मैं भारती फ्रॉम गॉडविल टैगोर से गॉडविल लर्नर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 10th की बायोलॉजी क्लास में हमने लेसन स्टार्ट किया था नियंत्रण एवं समन्वय। उसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। हार्मोन्स, पायलट हार्मोन्स हम पढ़ चुके हैं वहाँ पे। आज हम देखने वाले हैं कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे किया जाता है। जो रासायनिक समन्वय होता है वो कुछ हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब वो हार्मोन्स कहाँ पे बनते हैं, उसके लिए कुछ ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर में, जैसे कि अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। देखिए, बहिःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। बहिःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये हो जाएंगी क्या, मिक्स्ड ग्लैंड्स। बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं और ये जो भी हार्मोन्स स्रावित करती हैं वो सीधे नलिका के द्वारा उस अंग में पहुंचाया जाता है जहां पे उस हार्मोन्स का काम होता है, उस पदार्थ का काम होता है। तो बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या होंगी, नलिका युक्त ग्रंथियां होंगी और ये नलिका द्वारा ही अपने स्राव को संबंधित अंग में पहुंचा देती हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, श्वेत ग्रंथि होती है, तेल ग्रंथि होती है, दुग्ध ग्रंथि होती है। ये सभी क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये क्या होती है, नलिका विहीन होती है, यानी कि डक्टलेस ग्रंथि होती है, नलिका विहीन। और ये क्या करती है, जब नलिका विहीन है तो ये अपना स्राव यानी जो भी हार्मोन्स ये स्रावित करती हैं उसको सीधे ब्लड में डाल देती हैं, रुधिर में डाल देती हैं। ठीक है, एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इसके, प्यूस ग्रंथि हो सकती है, थायराइड ग्रंथि हो सकती है, अधिवृक्क ग्रंथि हो सकती है, बहुत सारी ये हो जाएंगी अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे क्या है, मिश्रित ग्रंथि। देखिए नाम ही मिश्रित है, मिक्स्ड है, और मिश्रित किसकी होगी, जो ऊपर 2 तरह की ग्रंथियां दिखाई गई है, यानी कि बहिःस्रावी और अंतःस्रावी का मिक्सअप जो होगा, यानी ऐसी ग्रंथि जिसमें दोनों तरह के पार्ट होंगे, अंतःस्रावी भी होगा और बहिःस्रावी भी होगा। उसके एग्जांपल्स क्या हो सकता है, अग्नाशय। अग्नाशय जैसे कि पैंक्रियाज, लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो होती है, जैसे इंसुलिन हार्मोन है, ग्लूकेगोन हार्मोन्स है, वो मिक्स्ड ग्रंथि से स्रावित होता है। चलिए अब हम देखते हैं, अगर इनमें अंतर पूछ लिया जाए कि बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि में अंतर क्या होता है, तो अंतर क्या हो जाएगा, बहिःस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त होती है और ये नलिका विहीन होती है। ये अपना स्राव सीधे संबंधित अंग में पहुंचाती है, किसके द्वारा, नलिका के द्वारा पहुंचाती है, और ये सीधे रुधिर में अपना स्राव डालती है। तो ये क्या हो जाएंगे, इनमें डिफरेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले जो ग्रंथि ले लेते हैं वो ले लेते हैं प्यूस ग्रंथि। प्यूस ग्रंथि से देखते हैं कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, वो कार्य क्या करते हैं। सबसे पहली ग्रंथि हमने कौन सी ले ली, प्यूस ग्रंथि ले ली। प्यूस ग्रंथि को क्या कहा जाता है, प्यूस ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और ये कहाँ पे स्थित होती है, ये मस्तिष्क में, मस्तिष्क में स्थित होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, ये मस्तिष्क में स्थित होती है और इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं इसको, मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाकी सारी ग्रंथियों के स्राव पे कंट्रोल रखती है, यानी थायराइड ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है, उन सभी पे क्या करती है, कंट्रोल करती है। देखते हैं इससे कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं। सबसे पहला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन्स का काम क्या होता है, ये वृद्धि करने में हेल्प करता है कि मनुष्य में जो वृद्धि होती है उसको कंट्रोल करता है। और अगर इसका स्राव ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो क्या होगा, अगर ये बहुत ज्यादा होता है, अगर इसका स्राव हो जाता है क्या, अगर स्राव ज्यादा होगा तो क्या होगा, अतिकायता होगी, अतिकायता यानी कि जो
व्यक्ति होगा वो क्या होगा, बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, वृद्धि हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो लंबाई भी ज्यादा बढ़ेगी, वो भीमकाय शरीर हो जाएगा। और अगर स्राव होता है कम तो क्या हो जाएगा, बौनापन रह जाएगा। ठीक है, तो अगर ज्यादा होता है तो ज्यादा लंबे हो जाते हैं, भीमकायता अधिकायता हो जाती है, अगर कम होता है तो बौनापन यानी कि छोटे रह जाते हैं। नेक्स्ट हार्मोन क्या है, थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन अभी बताया था कि ये जो ग्रंथि होती है, प्यूस ग्रंथि, ये सभी बाकी ग्रंथियों पर कंट्रोल रखती है। कंट्रोल कैसे, जैसे कि ये थायराइड ग्रंथि होती है, उसको क्या करती है, हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। और थायराइड को क्या स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है, थायराइड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसके लिए प्यूस ग्रंथि उसको स्टिमुलेट करती है, प्रेरित करती है। नेक्स्ट हार्मोन्स क्या है, ये हो गया नंबर 1 एंड नंबर 2 एंटी डायूरेटिक हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म इसको हम ADH क्या बोलते हैं, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी इसका दूसरा नाम भी होता है वैसोप्रेसिन भी इसको कहा जाता है। ये क्या करता है, जो किडनी होती है, हमने सर्जरी में पढ़ा था कि किडनी में पुनर्अवशोषण होता है किसका, जल का, तो किडनी के द्वारा जो पानी का अवशोषण होता है उसकी मात्रा को ये क्या करता है, अवशोषण को कंट्रोल करता है, कौन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन क्या है, नेक्स्ट हार्मोन है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी कि शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं ACTH। ये क्या करता है, जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, अधिवृक्क यानी जो किडनी है हमारे शरीर में उसके ऊपर स्थित होती है, अधिवृक्क यानी वृक्क के ऊपर जो स्थित है उसको अधिवृक्क बोलते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि को क्या करता है, ये कोर्टिसोन हार्मोन स्रावित करती है अधिवृक्क ग्रंथि। और यहाँ पे पीयूष ग्रंथि क्या कंट्रोल कर रही है, पीयूष ग्रंथि का एक हार्मोन है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये अधिवृक्क के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को उत्तेजित करता है, स्रावित होने के लिए अधिवृक्क ग्रंथि को उत्तेजित करता है कि वो कार्टिकोसोन को स्रावित करे। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी में गर्भाशय की पेशियों को सिकुड़ने में हेल्प करता है और शिशु के जन्म के लिए हेल्पफुल होता है। क्या काम करता है, गर्भाशय की पेशियों को सिकुड़ने में हेल्प करता है ताकि शिशु का जन्म सामान्य तौर पर आसानी से हो जाए। नेक्स्ट एक हार्मोन है क्या, ये वाला प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये स्तनों की वृद्धि को प्रेरित करता है और दूध सिक्रेशन के लिए प्रेरित करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। तो हमने देखा पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं, हमने ग्रंथियां देखी। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि थायराइड ग्रंथि क्या होती है, अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है, इनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स क्या होते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।